नमस्कार बंधुओं, आज हम सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह वेद शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसकी समस्त जानकारी के लिए हमें वेदों पर निर्भर होना पड़ता है। इसकी समस्त जानकारी हमें वेद से मिलती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले भारतीयों को यह पता था कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। जब तक कि 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी द्वारा यह हम लोगों को जानकारी नहीं दिया गया कि हमारी सर्वप्राचीन सभ्यता सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी, तब तक लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के दिलों में, लोगों के मध्य यह मान्यता थी कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता ही है। आज हम उसी वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि पर सबसे पहले सर्वप्राचीन भारत की सभ्यता जो थी वह थी सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जिसका सर्वमान्य काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, जिसे आर्य अग्रवाल ने यह बताया था कि सिंधु सभ्यता का काल जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक था। इसके मध्य कुछ समय तक गैपिंग रहा और फिर वैदिक सभ्यता का उत्थान हुआ सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि पर। तो हम बता रहे हैं कि वैदिक सभ्यता, इसकी उत्पत्ति वेद से हुई है और इसी कारण इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वेद शब्द संस्कृत के वेद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और हमें यह ज्ञात है कि वेद भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वप्राचीन ग्रंथ माना गया है। इसके प्रवर्तक जो थे वो आर्य थे। वैदिक काल 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। इसके मध्य, वैदिक काल के मध्य कुछ परिवर्तन आया, कुछ क्रांति हुई, जिसके कारण इसे 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। एक मोड़ आया, जैसे इसके मध्य में लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे से लोग अवगत हुए, लोग कृषि कार्य करने लगे, उनमें अस्थाई जीवन की प्रवृत्ति आई, यद्यपि अस्थाई जीवन की प्रवृत्ति पहले ही आ चुकी थी। और इसी मोड़ के कारण इसे 2 वर्गों में विभक्त किया गया। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है, जबकि वैदिक सभ्यता अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसका कार्यकाल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है और इसी को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल, जिसकी जानकारी के लिए हमें ऋग वेद पर निर्भर होना पड़ता है, इसीलिए इसका नामकरण ऋग वैदिक काल भी रखा गया है पूर्व वैदिक काल को। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। उत्तर वैदिक काल में ही सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद
की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उसके बाद स्मृति, महाकाव्य इत्यादि से प्राप्त होती है। अब इसके प्रवर्तक आर्य को माना गया है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, संभ्रांत, अभिजात्य, उदात्त, उत्कृष्ट। ये सभी शब्द एक ही शब्द का पर्यायवाची है। आर्य का शाब्दिक तात्पर्य होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, संभ्रांत, उत्कृष्ट, अभिजात्य और उदात्त। ये प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसे श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि अनार्य, सिंधु सभ्यता के जो वासी थे उन्हीं अनार्य माना गया है और उन पर इन्होंने, आर्यों ने जीत दर्ज की थी और फिर भारत में अपना निवास स्थल बनाया। अब है मूल निवास स्थान। इसके मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है कि इनका मूल निवास स्थान कहाँ था। यथा अविनाश चंद्र दास जो इसका निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश मानते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों के समूह के मध्य की भूमि को सप्त सैंधव प्रदेश माना गया है। इन 7 नदियों में जो उत्तर भारत में अवस्थित है, इन 7 नदियों के समूह में सिंधु, सरस्वती, सतलज जिसे शतुद्री भी कहा गया है, ब्यास, रावी जिसे परुष्णी भी कहा गया है, व्यास को विपाशा कहा गया है, झेलम को अस्किनी कहा गया है और चेनाब। ये सभी जो है वो 7 नदियों के समूह की भूमि ही, मध्य भूमि ही सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और अविनाश चंद्र दास ने इसका निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश बताया, जबकि पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश इसका मूल निवास स्थान बताया, जो गंगा यमुना के द्वाब के क्षेत्र की भूमि थी। गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश बताया, जबकि राजबली पांडे इसे मध्य देश इसका मूल निवास स्थान मानते हैं। LD कल कश्मीर या हिमालय प्रदेश बताए हैं। DS त्रिदेव देविका प्रदेश या मुल्तान बताए हैं, ये त्रिदेव यानी देविका प्रदेश। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने इसका मूल निवास स्थान तिब्बत को माने हैं और उनकी पुस्तक है सत्या हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। पेनका ने इनका मूल निवास स्थान जर्मनी को माना है। मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, यह पुस्तक मैक्स मूलर की है, जिसमें उन्होंने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल निवास स्थान माना है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बराबर यह प्रश्न पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान निम्न में कहाँ माना है, तो इन्होंने उत्तरी ध्रुव में माना है और इनकी पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, यानी आर्यों का घर जो है वो आर्कटिक क्षेत्र था। उत्तरी ध्रुव यानी ग्लोब पर जब ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं तो उसी को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, जिसे आर्कटिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, आर्कटिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गाइल्स ने मूल निवास स्थान डेन्यूब नदी जो कि यूरोप में है और हंगरी को
माना है। हंगरी भी यूरोप में ही है। एडवर्ड मेयर और कीथ ने मूल निवास स्थान पामीर क्षेत्र को माना है, जबकि डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग यूरेशिया में था। आर्यों का मूल निवास स्थान आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के मध्य की भूमि को यूरेशिया कहा जाता है और इतिहास में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत यही है, यूरेशिया ही है। अब है इसके जानकारी के स्रोत। तो सैंधव सभ्यता में भी हमने पढ़ा था कि जानकारी के स्रोत, तो उस सैंधव सभ्यता में पुरातात्विक स्रोत ही जानकारी के स्रोत थे, लेकिन इसमें पुरातात्विक स्रोत अल्प मात्रा में उपलब्ध हुए हैं और वैदिक सभ्यता के लिए हमें, वैदिक सभ्यता की जानकारी के लिए हमें साहित्यिक स्रोतों पर अधिक निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी पुरातात्विक स्रोत भी कुछ मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख जो कि मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, यह 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है और यह भी हमें 1400 ईसा पूर्व का माना गया है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता की चर्चा की गई है, जो कि वैदिक सभ्यता के देवता के रूप में पूजे जाते थे। उसके बाद पूर्व वैदिक काल में मृदभांड के रूप में गैरिक या गेरु वर्णी मृदभांड, जिसे इंग्लिश में OCP भी कहा जाता है, इससे भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जबकि उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड PGW चित्रित धूसर मृदभांड से हमें जानकारी मिलता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रायः पूछे जाते हैं कि गैरिक या गेरु पूर्व वैदिक काल के कौन से मृदभांड हैं, तो गैरिक या गेरुवर्णी मृदभांड और उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृदभांड हैं। अब है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेद के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति, महाकाव्य, पुराण इत्यादि से हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद यानी ऋचाओं का संग्रह। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी संकलनकर्ता जो है, इसकी रचना दैवकृत माना जाता है। कहीं कहीं यह मिलता है कि ब्रह्मा के मुख से जो शब्द निकला वही वेद, उसी को वेद में संकलन किया गया। वास्तविक वेद अभी हम लोगों के समक्ष अनुपलब्ध है। इसकी संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। दूसरा से 7वां मंडल सर्व प्राचीन माना गया है, जिसे वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। वंश मंडल यानी एक ही वंश के लोग ने इसमें मंत्रों की रचना की थी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। यह अति महत्वपूर्ण है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंत्र से। दासराग युद्ध की चर्चा 7वें मंडल में, दासराग युद्ध जो कि भारत कबीले के राजा सुदास और इसके विरोधी 10 जनों के संघ के मध्य परुष्णी अर्थात रावी नदी के मध्य हुआ था, जिसमें विश्वामित्र और पुरोहित वशिष्ठ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोम जो कि पेय पदार्थ था, इसका उल्लेख
ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है और चतुर्वर्ण का उल्लेख ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चतुर्वर्ण का उल्लेख 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। चतुर्वर्ण का उल्लेख ये प्रायः प्रश्न पूछा जाए। दूसरा से 7वां मंडल जिसे हम वंश मंडल के नाम से जानते हैं, उनके रचयिता कौन थे? दूसरा मंडल के रचयिता गृत्सयत, तीसरे मंडल के विश्वामित्र, चौथे मंडल के वामदेव, पांचवें मंडल के अत्रि, छठे मंडल के भारद्वाज, सातवें मंडल के वशिष्ठ को माना जाता है। ये सभी एक ही वंश के माने जाते हैं, अतः इन्हें दूसरा से 7वां मंडल को वंश मंडल के नाम से इतिहास में जाना जाता है। दूसरा वेद है साम वेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि इसके लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गायन अपनाया गया, संगीत को अपनाया गया। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें 75 को छोड़कर 75 के अतिरिक्त शेष सभी ऋग्वेद से लिया गया माना गया है। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर का अर्थ होता है यजुष, यजुष से बना है यजुर्वेद। यजुष संस्कृत के शब्द यजुष से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। यजुष का अर्थ होता है यज्ञ, और इसमें यज्ञ के विधि विधानों की चर्चा की गई है। यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। यजुर्वेद 2 वर्गों में विभक्त है, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में छंदोबद्ध मंत्र और गद्यात्मक वाक्य दोनों का वर्णन है, दोनों का उल्लेख मिलता है। पहले मंत्र, उसके बाद उसका अर्थ समझाया गया है, और शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र है। चौथा है अथर्ववेद, जिसकी रचना सबसे बाद में मानी गई है, और यह वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। और ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन वेद आते हैं, तो अथर्व वेद को छोड़कर शेष तीनों वेद वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अथर्व वेद में 20 मंडल, 735 सूक्त और 5840 मंत्र का उल्लेख किया गया है। अथर्व वेद से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। इसमें औषधि प्रयोग, राजा के कर्तव्य, राजक्रम, प्रेम, उसके बाद जादू टोना इत्यादि पर चर्चा की गई है। उसके बाद है ब्राह्मण और वेद। ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ऐत्रेय कौशिकी ऋग्वेद से, शतपथ शुक्ल यजुर्वेद से, तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद से, पंचमी खड्वी सामवेद से, जैमिनीय छांदोग्य सामवेद से, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। उसके बाद है तीसरा वेद के बाद हम लोग पढ़ते हैं आरण्यक। तो आरण्यक अरण्य शब्द से बना है। अरण्य मतलब होता है वन, जंगल, विपिन, कानन, यानी जो जंगल में पठनीय है, जंगल में पढ़ने योग्य है, उसे हम आरण्यक कहते हैं, उसे आरण्यक कहा गया है। इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों पर चर्चा की गई है। इसमें ज्ञान और चिंतन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। कुछ आरण्यक वेद से संबंधित है, यथा ऐत्रेय कौशिकी ऋग्वेद से, बृहदारण्यक और मैत्रायणी यजुर्वेद से, तैत्तिरीय यजुर्वेद से, जैमिनीय छांदोग्य सामवेद से, और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी
कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। प्रायः पूछा जाता है कि वेदांत किसे कहा जाता है, तो उपनिषद या उपनिषद का उपनाम क्या है, तो वेदांत। इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं को प्रस्तुत किया गया है। कुल 108 उपनिषद हैं, जिसमें सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और इसे गृहीत किया गया है, लिया गया है मुंडकोपनिषद से। यह प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है वेदांग, यानी कि वेद के अंग, वेदों के अर्थ को सरलता और स्पष्टता से समझने के लिए, सरलता, सूक्ष्मता और स्पष्टता से समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या 6 है। यही प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसके बाद है उपवेद। वेद को भी उपवेद में विभक्त किया गया है। अब है उपवेद, यानी कौन उपवेद किस वेद से संबंधित है और ऋत्विज यज्ञों को संपादित करने वाले। ये महत्वपूर्ण डाटा है जिसे हम लोग याद रखें। ऋत्विज यानी यज्ञों को संपादित करने वाले ऋत्विज कहलाते थे। उसके बाद है उपवेद। धनुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद में युद्ध की चर्चाएं, युद्ध का उल्लेख किया गया है। गंधर्व वेद सामवेद से है, शिल्प वेद यजुर्वेद से है, आयुर्वेद अथर्ववेद से है। अब है यज्ञों को संपादित करने वाले, यथा होत्री या होता, जो कि संबंधित है ऋग्वेद से। होत्री या होता ऋषि ऋग्वेद के मंत्रों का, ऋग्वेद के श्लोकों का उच्चारण किया करते थे। जब यज्ञ संपन्न होता था तो उसमें ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण जो है वो होत्री या होता ऋषि द्वारा किया जाता था। जो ऋग्वेद का उच्चारण करते थे उसे होत्री या होता कहा जाता था। यज्ञ के मंत्र को गाने वाले उद्गात्री या उद्गाता कहलाते थे। सामवेद का अर्थ ही है गान, यानी संगीत का जनक। वो गाने वाले एक लय में, एक संगीतबद्ध तरीके से वो यज्ञ के मंत्र का गायन करते थे। उसके बाद है अधर्व्यो। अधर्व्यो यज्ञ के मंत्र का उच्चारण करते थे। यजुर्वेद से संबंधित है। अधर्व्यो यजुर्वेद से संबंधित है। ब्रह्मा जो थे, ब्रह्म यज्ञ का निरीक्षक थे और ये ब्रह्म सर्वोच्च पुरोहित थे। ब्रह्म संबंधित थे अथर्व वेद से। उसके बाद महाकाव्य। काव्य का अर्थ होता है कविताओं का संग्रह, और महाकाव्य जिसमें कविताओं का विशाल संग्रह हो उसे महाकाव्य के नाम से जानते हैं। भारत का सर्वप्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोकों का वर्णन है। रामायण 7 कांडों में विभक्त है। प्रायः पूछा जाता है कि यह कितनी कांडों में विभक्त है, तो रामायण 7 कांडों में विभक्त है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। यानी कि सबसे पहले बाल लीला, उसके बाद अयोध्या, अरण्य, किष्किंध, फिर सुंदर, युद्ध और उत्तर। ये हमें याद रखना है। उसके बाद है महाभारत। महाभारत जो कि 18 दिनों तक चला था पांडव और कौरवों के मध्य, तो यह भी एक महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने
की थी। इसे सप्तसाहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोकों का वर्णन है, इसीलिए इसे सप्तसाहस्री संहिता भी कहा जाता है। उसके बाद है पुराण। पुराण की संख्या कुल 18 है, जिसमें ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड बराह विष्णु वामन शिव भागवत नारदीय मार्कंडेय कूर्म स्कंद गरुड़ अग्नि भविष्य लिंग और मत्स्य और पद्म, ये सभी पुराण हैं। हम जानकारी के लिए बता दें, लेकिन इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन पुराण है, सिर्फ पूछा जाएगा तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराण का नाम नहीं पूछा जाता है। महत्वपूर्ण है इसमें मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है, जिससे हमें सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है मत्स्य पुराण से। विष्णु पुराण से हमें मौर्य और गुप्त की जानकारी, जबकि वायु पुराण से हमें शुंग और गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है स्मृतियां मतलब होता है याद रखने योग्य बातें। स्मृतियां जीवन से संबंधित क्रियाकलापों के नियम निषेध के बारे में हमें जानकारी प्रस्तुत करता है। क्या हमें अपने जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें स्मृतियां देती है। स्मृतियां याद रखने योग्य बातें। सबसे प्राचीन स्मृति है मनु स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना शुंग काल में की गई थी। इसके अतिरिक्त नारद पराशर और गौतम स्मृति भी महत्वपूर्ण है। मनु स्मृति के भाष्यकार, प्रायः इससे प्रश्न पूछा जाता है कि मनु स्मृति के भाष्यकार कौन थे। एक कोई ऑप्शन दे देगा या 3 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं कहेगा। तो हमें याद रखना है कि मनु स्मृति के भाष्यकार मेघातिथि, भारुचि, कुल्लुक भट्ट और गोविंद राय, ये 4 थे जो कि मनु स्मृति के भाष्यकार या टीकाकार थे। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपार्क थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार या टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर या अपरार्क थे। धन्यवाद मित्रों, आशा है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, इसके बाद मैं अगला वैदिक युग की जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। फिर मैथ और तर्क शक्ति इत्यादि भी आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा। और हमारी ये आकांक्षा है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट कंपटीशन को फेस करें, प्रतियोगिता रूपी दीवार को तोड़ें। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत करता आ रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। धन्यवाद।